हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर स्वागत है आपका अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल मोहित पांडे क्लासेस पर। फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इन दिनों हम लोग त्रिकोणमिति ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे थे। फ्रेंड्स, हम लोग क्या कर रहे थे, इसके लास्ट वाले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था त्रिकोणमिति का टेबल। ठीक है, जिसमें मैंने कुछ जो त्रिकोणमिति अनुपात हैं, 6 त्रिकोणमिति अनुपात हैं, उनके 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री सभी का मान कैसे निकाला जाता है, पूरी टेबल कैसे बनाई जाती है, पूरी जानकारी आपको मैंने पिछले वाली वीडियो में दी थी। ठीक है, तो आज हम आगे बात करने वाले हैं क्वेश्चन की, और इसके लास्ट वाले वीडियो में हमने 5 क्वेश्चन भी किए थे। अगर आप लोगों ने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। और आज के इस वीडियो में हम लोग उन्हीं वैल्यूज का यूज करके क्वेश्चन करने वाले हैं। तो आज के इस वीडियो में हम केवल क्वेश्चन की बात करने वाले हैं। इन क्वेश्चनों का बेसिक कहाँ से उठता है, इसकी जानकारी आपको इसके पहले वाले वीडियो में मिल जाएगी। ठीक है, तो अगर टेबल आप लोगों ने तैयार कर लिया होगा, वैल्यू लर्न है आपको, तो बहुत ही मजा आने वाला है। फ्रेंड्स देखो, होता क्या है कि ज़्यादातर स्टूडेंट को त्रिकोणमिति समझ में बिल्कुल नहीं आती है। आखिर ये क्यों होता है? क्योंकि त्रिकोणमिति की कुछ कुछ चीज़ को उन्हें पढ़ाया जाता है, टीचर लोग एकदम जीरो से शुरू नहीं करते हैं। इसी कारण से त्रिकोणमिति बच्चों को समझ में नहीं आती है। और हमने क्या किया है, हमने कुछ स्पेशल किसी क्लास को नहीं बोला है कि क्लास 10th को मैं पढ़ा रहा हूँ या 11th या 12th। ये त्रिकोणमिति टॉपिक में इस तरीके से पढ़ा रहा हूँ कि चाहे आप क्लास 10th में हो, 11th में हो या 12th में हो, या किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, तो आप लोग त्रिकोणमिति यहाँ से पढ़िए, फिर उसका बेनिफिट आपको बाद में ज़रूर मिलेगा। ये मेरा वादा है, आपसे खुला चैलेंज दे रहा हूँ। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की बात करेंगे, ज़्यादा बकवास हम नहीं करते हैं। चलिए, क्वेश्चन है आपका साइन 30 डिग्री प्लस कॉस 30 डिग्री माइनस साइन 60 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री। इसका हमें मान निकालना है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। अब साइन 30 डिग्री, तो अगर वैल्यू आपको लर्न है तो बढ़िया है, अगर नहीं लर्न है तो एक टेबल आप लोग नोट्स में बना लीजिएगा, एक पेज में सामने लेकर बैठो। इतने क्वेश्चन मैं आपको करा दूंगा त्रिकोणमिति के, अगर आप देख देख करके नकल करके कर दोगे ना तो खुद ही लर्न हो जाएगा। और कुछ चीज़ें ऐसी हैं इसमें जो दिमाग खर्च करने पर समझ में आएगा कि उसको लर्न करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। थोड़ी सी चीज़ है, केवल अगर आप साइन की वैल्यू सब अगर लर्न कर ले रहे हो तो, और के टेन की, साइन और टेन की टोटल 10 वैल्यू अगर लर्न कर रहे हो तो पूरी पूरी टेबल आपको लर्न हो जाएगी। कैसे? क्वेश्चन करवाता रहूंगा, बताता रहूंगा क्या ट्रिक है। ठीक है, अब साइन 30 डिग्री, तो साइन 30 डिग्री की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए क्या होती है। सॉल्यूशन, साइन 30 डिग्री की वैल्यू हम लोग जानते हैं होती है 1/2 प्लस कॉस 30 डिग्री, कॉस 30 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2। ठीक है, माइनस, अपने मन से कुछ नहीं कर रहा हूं, वैल्यू हमें पता है, सबकी वैल्यू हम पुट करते जा रहे हैं। साइन 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2 प्लस कॉस 60 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2। ठीक है, अब अगर आप ध्यान दो तो इसको सॉल्व करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस ब्रैकेट को ओपन करके ऐसे लिखो और देखो चुटकियों में आंसर, माइनस का अंदर गुणा हो जाएगा सबके साथ, तो ये माइनस ये हो जाएगा और ये इस प्लस को माइनस कर देगा। अब यहाँ पर देखो सर, यहाँ पर होगा क्या, बहुत बड़ा बवाल होने वाला है। बॉन्डर आ गया भैया, तूफान आ गया। ये +1/2 लिखा हुआ है और ये -1/2, बर्बाद हो जाएंगे दोनों आपस में। और ये प्लस √3/2 माइनस √3/2, ये दोनों भी आपस में बर्बाद हो जाएंगे। सब बर्बाद हो गए भैया, तो बचा कौन? कोई नहीं बचा भैया, पूरा सब बर्बाद हो गए। आंसर आ गया हमारा 0। कितना प्यारा क्वेश्चन था भैया, बस केवल वैल्यू आपको पुट करनी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं हम। 3 साइन 30 डिग्री, क्वेश्चन नंबर 7, 3 साइन 30 डिग्री माइनस 4 साइन क्यूब 60 डिग्री, इसका मान बताओ आप। बस कुछ नहीं करना है, वैल्यू आप केवल पुट कर दो। वैल्यू आप देखो, साइन 30 डिग्री क्या है और साइन 60 डिग्री की क्या है। तो देखो 3 है, 3 को एज इट रखो। अब साइन 30 डिग्री वैल्यू आपको पता होनी चाहिए, होती है 1/2, माइनस है माइनस लगाया, 4 इंटू साइन क्यूब 60 डिग्री। अब आप देखोगे सर यहाँ क्यूब आ गए, आप क्या करें,
क्यूब को मारो गोली, पावर में कुछ भी हो, 100, 10, 20, उससे मतलब नहीं है। हमें केवल ये पता होना चाहिए कि साइन 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है। सर साइन 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2। अब देखो, अब जो पावर होगी ना साइन की, उसको क्या करोगे, जो वैल्यू हमने लिखी है उसके पावर के रूप में लगा दोगे। तो क्यूब है तो ये जो वैल्यू है इसके पावर में हमने क्यूब कर दिया। अब देखो ये 3, देखो इसके अपॉन में कुछ नहीं, 1 कर दिया हमने। अब फ्रैक्शन का मल्टीप्लाई आप लोग जानते हैं, भिन्नों का गुणा ऊपर का ऊपर से, नीचे का नीचे से। तो 3 एकम 3 और 2 एकम 2 माइनस 4 गुणे। अब देखो √3 का क्यूब हो रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ सर कि √3 को हम आपस में 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे। और हम एक बात ये भी जानते हैं कि अंडर रूट वाली अगर दो सेम संख्याएं हैं तो उनका आपस में गुणा करते हैं तो अंडर रूट हट जाता है। तो अंडर रूट 3 ये 3 बच जाएगा, लेकिन एक √3 बचा हुआ है इसके साथ में, तो ये 3 √3 हो जाएगा। तो √3 का क्यूब क्या हो जाएगा, 3 √3 अपॉन में 2 का क्यूब क्या होगा, 2 का क्यूब का मतलब 2 को आपस में 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। तो 2 2 जा 4 2 जा 8 होगा सर। अब यहाँ पर ध्यान दो, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, कैंसिल हो गया। अब यहाँ पर बचा क्या, यहाँ पर बचा सर 3/2 माइनस 3 √3 अपॉन में 2 बचा हुआ है। ठीक, अब तो आप इसको सॉल्व ही कर लोगे बच्चों वाली फ्रैक्शन। अब देखो दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो न्यूमरेटर को जो भी साइन हो प्लस या माइनस उसी के साथ में नोट कर लो। तो 3 माइनस 3√3। अब यहाँ पर बस हो गया, इसी को आंसर बोल सकते हो। अगर आगे और सॉल्व करना है आपको तो करो क्या, एक काम और हो सकता है, यहाँ से आप 3 कॉमन ले लो। तो 3 हमने कॉमन ले लिया तो बचा क्या, 3 यहाँ से चला गया तो चला गया तो 1 बचा, माइनस है तो माइनस हो गया, यहाँ पर 3 था यहाँ से भी चला गया, लेकिन अंडर रूट 3 बचा हुआ है तो अंडर रूट 3 को लिख दो, नहीं तो भैया गुस्सा हो जाएगा, रोने लगेगा, तो भैया करोगे क्या। तो अब देखो आपका फाइनली आंसर आ गया है 1 माइनस अंडर रूट 3/2। ये है आपका फाइनल आंसर। ठीक है, तो अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं, मैं साइड हो रहा हूं। ले लिया, चलिए चलिए अब एक प्यारा सा क्वेश्चन आप लोग के सामने आ चुका है। इसको आप करेंगे क्या, वीडियो को रोकेंगे, इसको स्वयं करने की कोशिश करेंगे। मैं तो करवा ही रहा हूँ, उसके बाद में मैच करना कि जो आपने किया है वो सही है या नहीं। चलिए अब वैल्यू केवल आप पुट कर दो और सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा आपका। कैसे होगा, देखो ये क्वेश्चन नंबर 8 है, सॉल्यूशन की बात करते हैं। 3 है 3, अब tan स्क्वायर 45 डिग्री, तो करना क्या है, tan 45 डिग्री की वैल्यू हमें पता होनी चाहिए। तो tan 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1, और 10 स्क्वायर है तो 1 का स्क्वायर कर देंगे, प्लस 2, अब इनटू में साइन 45 डिग्री, तो साइन 45 डिग्री की वैल्यू पता होनी चाहिए आपको, क्या होता है सर, इसका होता है 1/√2। और cos 45 डिग्री की वैल्यू वो भी यही होती है जो साइन 45 की होती है। ठीक, अब देखो यहाँ पर होगा क्या सर, अब 1 का स्क्वायर 1 ही होता है और 3 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 3, प्लस अब देखो एक बात यहाँ पे कि इसके अपॉन में कुछ नहीं तो 1 मान लो। और फ्रैक्शन का मल्टीप्लाई का रूल क्या है कि डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई, न्यूमरेटर का न्यूमरेटर से। डिनोमिनेटर मतलब हर होता है नीचे वाला, और अंश होता है जिसको इंग्लिश में न्यूमरेटर बोलते हैं, ऊपर वाले को हम अंश बोलते हैं, न्यूमरेटर बोलते हैं। ठीक है, कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है। तो ऊपर का ऊपर के साथ मल्टीप्लाई, 2 एकम 2 एकम 2, 2 बटे में 1 का करोगे मल्टीप्लाई इससे तो क्या होगा, अंडर रूट 2 ही रहेगा। देखो अब फिर अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 2, तब जब दो एक ही जैसी संख्याएं अंडर रूट में लिखी हुई हैं उनका आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो अंडर रूट हट जाता है। तो अंडर रूट 2 2 हो जाएगा, और 2/2 का मतलब 1 होता है सर। तो ये 3 और ये प्लस 1, तो ये आ गया आपका 4। कितना प्यारा सा आंसर है सर, 4 आ गया आंसर। आप लोग बताइए कि आपका भी आंसर 4 आया था या नहीं, कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोग के लिए। चलो इसको मैं पूरे को पहले हटा दूं, ये अब जो आने वाला है क्वेश्चन ये थोड़ा सा बड़ा है, तो इसका आप लोग स्क्रीनशॉट लो,
फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन करवाने वाला हूँ। चलिए, बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन आपको सामने दिख रहा होगा। कह रहा है ये क्वेश्चन, यदि 2 cosec स्क्वायर 30 डिग्री प्लस x साइन स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 3/4 tan स्क्वायर 30 डिग्री इक्वल टू 10 हो, ठीक है, मतलब ये पूरा इसको सॉल्व करें, ये 10 के बराबर हो तो यक्स का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, हमें यक्स का मान निकालना है। इसमें बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। बच्चे बहुत गलती करते हैं इस टाइप के क्वेश्चन में, लेकिन आज के बाद कभी गलती नहीं करोगे प्यारे, ये वादा है मेरा आपसे। अब देखो, कुछ नहीं करना है, बस इतने को लेकर हम पहले चलेंगे। हमें जो जो वैल्यू पता है, क्या कॉसेक 30 डिग्री की, साइन 30 डिग्री की और टेन 30 डिग्री की, बस उसको आप रख दो और सॉल्व करो। देखो आपके सामने आता क्या है, शुरू तो करो पहले कुछ। ठीक है, अपाहिजों की तरह मत बैठे रहो कि सर इसमें करें क्या। आपको पता है इसमें कि हम वैल्यू जानते हैं इन सब की, तो वैल्यू पुट करके आगे तो बढ़ो, रास्ता खुद का खुद दिखने लगेगा। तो 2 कॉसेक 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है? तो सर कॉसेक की हम नहीं जानते हैं वैल्यू, तो सर कॉसेक की अगर आप नहीं जानते हो, साइन की तो जानते हो। मैंने क्या कहा था, आप अगर साइन और टेन की याद कर लो तो और किसी की याद करने की जरूरत नहीं है। साइन का उल्टा कॉसेक है, अगर साइन का याद है तो कॉसेक का याद हो जाएगा, और अगर साइन का याद है तो कॉस का फ्री में याद हो जाएगा। अगर कहीं आएगा क्वेश्चन तो बीच में बताता रहूंगा। टेन का याद है तो कॉट का याद हो जाएगा, ठीक। और अगर कॉस का पता रहेगा तो आप सेक का बता दोगे। तो इसलिए साइन और कॉसेक, सॉरी साइन और टेन का याद है तो और सबका खुद ही कर ले जाओगे। तो चलो, कॉसेक 30 डिग्री, तो अगर कॉसेक की नहीं पता तो साइन 30 डिग्री क्या होती है, 1/2। तो 1/2 का उल्टा कर दो, वही कॉसेक का हो जाएगा। 1/2 का उल्टा 2/1, और 2/1 जो है, अपॉन में 1 लिखने की आवश्यकता नहीं है, इसलिए केवल 2 होती है। ठीक, तो कॉसेक 30 डिग्री वैल्यू 2 होती है। लेकिन सर यहाँ कॉसेक नहीं, कॉसेक स्क्वायर है। तो कोई बात नहीं प्यारे, हम जो वैल्यू लिखे हैं कॉसेक 30 डिग्री की, उसके पावर में कर दो, क्या स्क्वायर कर दो, स्क्वायर कर दो भाई। अब तो खुश हो ना। अब प्लस प्लस कर दिया, यक्स, हमें यक्स का मान निकालना है, यक्स को ध्यान में रखना। साइन स्क्वायर 30 डिग्री, तो साइन 30 डिग्री वैल्यू 1/2 होती है, तो 1/2। अब साइन स्क्वायर है तो इस वैल्यू का स्क्वायर कर दो, माइनस 3/4। और टेन स्क्वायर 30 डिग्री, तो टेन 30 डिग्री वैल्यू क्या होती है, 1/√3, 1/√3। लेकिन ये टेन स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर कर दो। और एक बात और कह रहा है, इक्वल 10, तो इक्वल में 10 लेके हमें चलना है। अब देखो, 2 का स्क्वायर 4, और 4 2 जा 8 हो जाएगा, प्लस यक्स, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, और 2 का स्क्वायर 4, तो x/4 हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, माइनस 3/4, और 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, लेकिन √3 का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर का मतलब ये होता है सर कि √3 को हम आपस में 2 बार गुणा कर रहे हैं, और अंडर रूट सेम, अगर सेम संख्या है अंडर रूट वाली तो उनका गुणा करते हैं तो अंडर रूट हट जाता है। तो ये किसके बराबर होगा, 3 के बराबर होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, लेकिन √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, और बराबर में क्या चलेगा, 10। तो यहाँ से मिला क्या, 10 को इधर भेज दो अब, तो x/4 माइनस 3 1 जा 3/4 3 जा 12 इक्वल टू 10, और इधर 8 है, इधर जाके -8 हो जाएगा, x/4। अब -3/12 को भी इधर भेज दो, तो ये 10 में से 8 को जब माइनस करोगे तो बचेगा 2, लेकिन इसको भी हम इधर भेज रहे हैं तो माइनस का है, इधर जाके प्लस का हो जाएगा 3/12। अब इसको क्या करो, आप सॉल्व कर लो। x/4, ये देखो 2 के अपान में कुछ नहीं था, हमने 1 लिख दिया। अब 1 और 12, इसका एलसीएम 12 होगा, 1 12 जा 12, तो 12 2 जा 24 होगा। ये सब बचपन में सीखा है आपने, याद करो अपना बचपन। 12 1 जा 12, 1 टाइम्स तो 3 1 जा 3 हो गया। अब देखो, x/4 इक्वल टू 4 और 3 7, और ये 2, और ये आ गया आपका 12। ठीक है, अब देखो यहाँ से होगा क्या, अब x की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, तो x को इधर रोक लो, इसको 4 को इधर भेज दो, तो इसका मल्टीप्लाई इसके साथ में हो जाएगा सर।
ठीक, इधर चला जाएगा। अब x इक्वल टू 4 इंटू 27 अपॉन में 12। 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, 3 1 जा 3, 3 9 जा 27। तो x इक्वल टू 9, x इक्वल टू 9 आ गया आपका फाइनल आंसर। ठीक है, कितना आसानी से आप लोगों ने फाइंड कर लिया x का मान। चलिए, अब इसका आप लोग लेंगे स्क्रीनशॉट, मैं हो रहा हूं साइड में, ले लिया। चलिए चलिए, अब दो क्वेश्चन आप लोग के सामने दिख रहे हैं, ये दोनों सेम ही हैं। करना क्या है, दोनों में हमें मान ज्ञात करना है, वैल्यू फाइंड करनी है। देखो क्वेश्चन नंबर 10 है 2 cos स्क्वायर 45 डिग्री प्लस टेन स्क्वायर 60 डिग्री माइनस 6 साइन स्क्वायर 45 डिग्री माइनस टेन स्क्वायर 30 डिग्री। क्या करना है आपको, वैल्यू आप पुट कर देंगे, सॉल्व कर देंगे, आपको तुरंत चुटकियों में आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 में भी वही करना है। चलो दोनों में से मैं क्वेश्चन नंबर एक करा दे रहा हूँ, चाहे क्वेश्चन नंबर 10 या 11। तो आपको अगर मैं 10 कराऊंगा तो कहोगे सर 11 बड़ा दिख रहा था, आपने छोटा वाला करा दिया। तो चलो मैं 11 वाला क्वेश्चन आप लोग के लिए करवा दे रहा हूँ, उसी तरीके से 10 नंबर क्वेश्चन आपको स्वयं करना है। ठीक है, चलिए देखो शुरू करते हैं सॉल्यूशन की बात। तो 2 cos 4 की पावर 4 60 डिग्री, तो पावर को भी मारो गोली। cos 60 डिग्री, cos 60 डिग्री वैल्यू कितनी होती है, cos 60 डिग्री वैल्यू होती है 1/2। अब देखो, अब लाओ भैया, पावर कितनी थी cos की, 4 थी, तो इसकी भी पावर कर लो 4, प्लस साइन की पावर 4 30 डिग्री, तो साइन 30 डिग्री वैल्यू क्या होती है 1/2, इसकी भी पावर है 4, कर लो 4। ठीक, अब देखो माइनस टेन स्क्वायर 60 डिग्री, तो टेन 60 डिग्री वैल्यू कितनी होती है √3, और टेन स्क्वायर है तो इसका हम कर देंगे स्क्वायर, माइनस कॉट 45 डिग्री वैल्यू 1 होती है, लेकिन कॉट स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर कर लेंगे, प्लस 3 सेक स्क्वायर 30 डिग्री, सेक का नहीं पता है आपको जी, कोई बात नहीं, लेकिन कॉस का तो पता होगा। कॉस 30 डिग्री वैल्यू क्या होती है √3/2, तो √3/2 अगर होता है तो उसी को आप उलट देंगे, तो 2/√3 हो जाएगा, 2/√3, और सेक स्क्वायर है तो इस वैल्यू के ऊपर हम पावर में 2 लगा देंगे। बस इसको आप सॉल्व कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। 1 की पावर 4 का मतलब 1 ही होता है, 2 की पावर 4 मतलब 2 को आपस में 4 टाइम्स मल्टीप्लाई कर लो, तो 2 1 जा 2, 2 जा 4, 3 जा 12, 4 जा 36, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 होगा सर। 2 को 4 बार करोगे, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, प्लस यहाँ भी वही होगा, छोला याद आ गया भैया, छोला मुंह में आ गया भैया पानी, √3 का स्क्वायर होगा सर 3, -1 का स्क्वायर होगा 1, और प्लस में 3, 2 का स्क्वायर होगा सर 4, और √3 का स्क्वायर होगा सर 3, 3 से 3 हो गया बर्बाद। और अब देखो 2 यहाँ पर देखो अपॉन में सेम सेम है भैया, तो होगा क्या, ऊपर 1 + 1 हो जाएगा यहाँ पे, -3 में से 1 माइनस करेंगे बचेगा 2, और ये माइनस हो जाएगा 2, और प्लस है ये 3 3 कैंसिल हो चुका, बचा यहाँ पे केवल 4, तो यहाँ पर देखो होने क्या वाला है 1 और 1 हो जाएगा 2, और 1 1 2, और अपॉन में 16, और देखो यहाँ पे 4 में से 2 माइनस करेंगे तो बचेगा क्या 2, और ये 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, ठीक, और 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, ठीक, ये बचा क्या 1/4, 1/4 प्लस 2, इसको आप सॉल्व कर लो, तो ये होगा क्या 4, और 4 1 जा 4, और 4 2 जा 8, और 8 और 1 9/4। देखो बच्चों वाली भिन्न थी जो आप लोगों ने क्लास 3 और 4, हाँ 3 4 में 5 में पढ़ा है बहुत बढ़िया से। बस देखो आपका आंसर आ गया है 9/4। सेम इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 10 आप लोग को करना है। मैं साइड हो रहा हूँ, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेंगे। अगर क्वेश्चन नहीं हो पाएगा तो कमेंट कर देना, नेक्स्ट वीडियो में करवा दूंगा मैं, ठीक है। अब बहुत ही प्यारा क्वेश्चन आने वाला है आप लोग के सामने, चलिए
चलिए, कितने प्यारे प्यारे क्वेश्चन आप लोग के सामने आ गए हैं। अब आप तो भैया सर पे हाथ रख लोगे कि ये सर क्या हो गया। अब तो कुछ नहीं भाई, बहुत ही इजी है। देखो इस टाइप के क्वेश्चन में करना क्या है, दोनों एक ही टाइप के क्वेश्चन हैं। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 12, यदि 2 cos 3 थीटा इक्वल टू √3 हो, ठीक, तो थीटा का मान ज्ञात कीजिए। अब इस टाइप के क्वेश्चन देखो हम लोग करते कैसे हैं, ध्यान दो। सॉल्यूशन की बात करते हैं। सॉल्यूशन नंबर 12, पहले हम 12 नंबर क्वेश्चन करेंगे। दे रखा है क्या, 2 cos 3 थीटा इक्वल टू √3। आप करो क्या, 2 को इधर भेज दो, तो cos 3 थीटा इक्वल टू √3। 2 इधर आएगा तो अपॉन में चला जाएगा। अब करना क्या है, हम अगर cos को यहां से गायब कर दें, अगर cos को गायब कर ले जाएं तो थीटा को हम निकाल लेंगे आसानी से। कैसे, 3 को इधर भेज देंगे, ठीक। तो cos को कैसे गायब करें, तो उसके लिए है क्या, आपको कुछ नहीं सोचना है। आप देखो इक्वल के राइट साइड में लिखा क्या हुआ है, √3/2। आप मुझे ये बताओ कि cos की वैल्यू जो बताई थी मैंने ना टेबल में, cos कितने डिग्री की वैल्यू √3/2 होती है। तो हम लोग जानते हैं कि cos 30 डिग्री की वैल्यू होती है। ये cos 30 डिग्री की वैल्यू, ठीक, cos 30 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, cos 30 डिग्री हो गया। अब ये cos 3 थीटा, ठीक। अब देखो इधर भी cos है, इधर भी cos है, तो इस तरीके में होता क्या है, cos cos कैंसिल हो जाता है, ठीक है, लेकिन कैंसिल किया नहीं जाता है, मान लिया जाता है कि कैंसिल हो गया। तो अब बचा क्या, 3 थीटा इक्वल टू 30 डिग्री, ठीक है। अब देखो थीटा इक्वल टू 30/3, 3 1 जा 3, 3 10 जा 30, ठीक। तो थीटा इक्वल टू 10 डिग्री, आपका यही आंसर है, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 12 हो गया। कितना, 1 2 3 4 5 6 स्टेप में आंसर आ गया। और बताओ, आप लोग कह रहे थे सर ये क्या हो गया। सेम इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 13 होगा। कैसे, चलिए सॉल्यूशन करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 13 का। बहुत ही इजी है, बस समझने की बात है। देखो साइन थीटा इक्वल टू √3/2 है, साइन थीटा इक्वल टू √3/2 है। हमें बोला क्या है, कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो जो हमने पहले किया है, थीटा का मान हमने निकाला था, पहला काम वो करना पड़ेगा, इसमें भी हमें थीटा का मान निकालना पड़ेगा, ठीक। फिर हम करेंगे क्या, थीटा का मान उठा करके जहां पे कॉसेक थीटा है ना, थीटा की जगह पे वो मान रखेंगे, कॉट के साथ भी थीटा है, थीटा का मान यहां भी रखेंगे, और फिर हम उसको सॉल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा हमारा। चलिए शुरू करते हैं। थीटा का मान कैसे निकाला जाता है वो देखो। साइन थीटा है, अब अगर यहाँ से साइन अगर गायब हो जाए, देखो साइन मान लो यहाँ से ये चला गया, तो थीटा का मान कितना दिख रहा है, √3/2। लेकिन कैसे, ऐसे थोड़े हो जाएगा यार कि हम इसको ढक लें बस साइन गायब हो जाएगा, ऐसे नहीं होगा यार। अगर ऐसे हो जाता तो क्या रहता, ठीक। देखो उसके लिए होगा क्या, हम राइट साइड में देखो साइन लाने का कोशिश करें अगर, तो साइन कितने डिग्री का मान होता है √3/2, तो साइन 60 डिग्री का मान होता है, ठीक। तो देखो अभी भाग जाएगा साइन भैया, साइन 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2, ठीक है। अब देखो इधर भी साइन, इधर भी साइन, अगर कभी भी थीटा का मान निकालना हो आपको तो करना क्या, एक साइड में तो रहेगा ही, जो साइन हो सकता है cos 10 cot, और दूसरे साइड में कुछ ना कुछ वैल्यू होगी। उसको ध्यान देना कि अगर जैसे यहाँ पे साइन था तो यहाँ पे √3/2 था, तो हमने सोचा कि साइन कितने डिग्री का मान √3/2 होता है, बस वही हमने रख दिया। अब √3/2 लिखो या साइन 60 डिग्री लिखो। अभी क्वेश्चन जो हम लोग कर रहे थे पहले, साइन 60 डिग्री लिखा रहता था, तो वहां हम क्या पुट करते थे, √3/2। तो जहां पे √3/2 है वहां पे क्या हम साइन 60 डिग्री नहीं लिख सकते हैं, जी बिल्कुल लिख सकते हैं। तो वही किया है हमने।
तो देखो अब साइन इधर भी है, साइन इधर भी है, तो ये कैंसिल हो गया, लेकिन कैंसिल करते नहीं है, मान लेते हैं कि कैंसिल हो गया। तो थीटा बचा यहाँ, इधर केवल थीटा बचा, साइन कैंसिल हो चुका, इधर से भी साइन कैंसिल हो चुका, बचा है क्या, केवल 60 डिग्री। तो थीटा का मान तो निकल आया। जो क्वेश्चन नंबर 12 में हुआ था वो हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 13 में दोबारा से किया। जो कमी यहाँ रह गई होगी वो यहाँ पर दूर हो गई होगी, पूरा इतना यकीन है मुझे। ठीक है, अब क्या करेंगे, थीटा का मान उठा करके यहाँ कॉसेक के साथ में थीटा है, यहाँ पे लिखेंगे और यहाँ भी लिखेंगे। हमें निकालना क्या है, कॉसेक थीटा प्लस कॉस थीटा का मान। तो करेंगे क्या, कॉसेक, अब थीटा, थीटा की वैल्यू कितनी रखने वाले हैं हम लोग, 60 डिग्री। क्यों, क्योंकि कह रहा है कि यदि साइन थीटा बराबर √3/2 है, अगर ये कंडीशन है तो इस कंडीशन को लेते हुए हमें इसका मान निकालना है। तो इसलिए हमने इसको लिया, थीटा का मान निकाला, थीटा का मान हम यहाँ पे पटक देंगे, सॉल्व कर लेंगे। अब प्लस कॉट 60 डिग्री, क्योंकि थीटा था, थीटा का मान हमने 60 डिग्री रखा, थीटा का मान अभी निकाला हम लोगों ने। अब कॉसेक 60 डिग्री, तो सर कॉसेक 60 डिग्री वैल्यू हमें नहीं आती, अब बताओ हम क्या करें। कुछ नहीं करो यार, साइन 60 डिग्री तो आती है। साइन 60 डिग्री वैल्यू क्या होती है, √3/2, उसी को पलट दो, वही कॉसेक की हो जाएगी। तो √3/2 को क्या लिखोगे, 2/√3, और प्लस लगा है तो प्लस कॉट 60 डिग्री। सर कॉट की भी नहीं आती तो क्या करें, तो आती क्या है तुम्हें, अगर tan की आती है तब तो भैया काम बन जाएगा, उसकी भी नहीं आती तो बताओ क्या करें। तब भी है जुगाड़, लेकिन tan की मुझे पता है, आप अच्छे बच्चे हो, आप tan की वैल्यू याद कर रखे हो। tan 60 डिग्री वैल्यू होती है √3 और √3 का उल्टा क्या होता है, 1/√3। देखो इसके पान में कुछ नहीं तो 1, इसका उल्टा पूछा जाए तो इसका उल्टा क्या होगा सर, उलट दो, 1 ऊपर चला जाएगा, √3 नीचे चला आएगा। तो tan 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3, तो कॉट की क्या होगी, उसी को पलट देंगे, 1/√3, तो ये हो जाएगा आपका 1/√3। अब इसको आप कर लेंगे सॉल्व, √3 हो जाएगा इसका एलसीएम, यहाँ 2 + 1 है, और 2 + 1 होता है 3, और अपॉन में √3। अब हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं हम लोग एक बात जानते हैं कि जैसे √3 और √3 है तो हम इसको 3 लिखते हैं। तो 3 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 बार अंडर के साथ में लिख दो, अपॉन में भी अंडर है, तो ये √3 ये √3 हो जाएगा, कैंसिल, बचेगा आपका √3, और यही है आपका परम सत्य आंसर। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 13 भी खत्म हुआ। कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा का मान √3 आ गया। अब इसका लेंगे आप लोग स्क्रीनशॉट। अगर कुछ डाउट है तो ये क्वेश्चन आप लोग एक बार तो देख ही चुके हैं मैंने कैसे किया, दोबारा खुद से करने का कोशिश करेंगे। 100% मैं गारंटी लेता हूं कि आपको समझ में जरूर आएगा। अब मैं साइड हो रहा हूं, फिर एक प्यारा सा क्वेश्चन आपके सामने और आएगा। आप लोग पहले इसका स्क्रीनशॉट लो, ले लिया, चलो। तो फ्रेंड्स मैंने टाइम देखा, अभी टाइम ज़्यादा हो रहा है, आधे घंटे से ऊपर हो जाएगी वीडियो, और क्योंकि क्वेश्चन जो आने वाले हैं वो थोड़े हार्ड हैं तो ज़्यादा टाइम लगेगा, वीडियो करीब 1 घंटे की पहुंच जाएगी। ठीक है, तो इसलिए अब जो क्वेश्चन है, एक टाइप क्वेश्चन और बचता है, उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने वाला है आपके लिए, इसलिए आपको करना क्या है, वीडियो अगर नहीं पहुंचेगी तो हम भैया कुछ नहीं कर पाएंगे। तो उसके लिए मैं आपको बताता हूं क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और बेल आइकन का जो घंटा दिख रहा है उसको दबा के ऑल पर क्लिक कर लीजिएगा, जिससे कि जब कल हम वीडियो अपलोड करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगा। ठीक है, तो हम लोग अब मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में, प्यारे इस वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू।